Hi guys, I am Naveed Iqbal and you are watching my YouTube channel Conceptual Learning from the platform of Great Academy of Mathematics. Dear students, आज के सेशन में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया जाएगा। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, जहां हम जायजा लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह के इंटीग्रल की फॉर्म में मौजूद है। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 को हम किस तरह से इंटीग्रेट कर सकेंगे। सबसे पहले हमें जिस बात का जायजा लेना है वो ये है कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 को फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे हम देखते हैं कि हमें क्या हासिल होता है। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पे 2x, 4x को डिफरेंशिएट करने पे 4, जबकि 13 को डिफरेंशिएट करने पे हमें 0 मिलेगा। तो गोया डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 2x प्लस 4 है। अब 2x प्लस 4 एज ए डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इस इंटीग्रल के अंदर dx के साथ कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस क्वेश्चन को हम इंटीग्रेशन के किसी बेसिक रूल को इस्तेमाल करते हुए इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, अब हम इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करते हुए हम इसको इंटीग्रेट कर लें। डियर स्टूडेंट्स, इस इंटीग्रल के अंदर डिनोमिनेटर में जहां 13 लिखा हुआ है इसको ब्रेक करके हम 4 प्लस 9 लिख सकते हैं। इसका फायदा यह होगा कि 9 3 का स्क्वायर बन जाएगा और 4 2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को हम a प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म सेकेंड स्क्वायर से हम लेंगे, 4 स्क्वायर है 2 का, यही 2 बतौर सेकेंड टर्म 2x के साथ मल्टीप्लाई होने पे 4x बन जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर की शक्ल में आ गया है। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में लिखा जा सकता है। 9 जो कि 3 का स्क्वायर है। इस इंटीग्रल में डिनोमिनेटर में हमें x प्लस 3 होल स्क्वायर और इसके साथ प्लस में 3 कांस्टेंट का स्क्वायर मिल जाएगा। इसके लिए अब हम जो एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से होगी कि x प्लस 3 को इक्वल लिखेंगे कांस्टेंट के, और कांस्टेंट क्या है, 3 है। अब इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा को। जहां x प्लस 3 है वहां हम 3 tan थीटा को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सवाल यह है कि जहां dx लिखा है वहां हम क्या लिख सकते हैं। इसके लिए हमें करना यह होगा कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 tan थीटा को दोनों साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना होगा। तो d अपॉन डी थीटा इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू d अपॉन डी थीटा इंटू 3 इंटू tan थीटा। x प्लस 3 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करने पे लेफ्ट साइड पे dx डी थीटा हासिल हो जाएगा। 3 चूंकि कांस्टेंट है इसको डिफरेंशिएट करने पे 0 हासिल होगा। 3 कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा। tan थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करने पे हमें सीकेंट स्क्वायर थीटा मिलेगा। हमें सिर्फ dx चाहिए। dx को डिनोमिनेटर से उठा के सीकेंट स्क्वायर की तरफ ले जाने पे ये डी थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा
अब हम dx की जगह पे इसको लिख सकेंगे और x प्लस 3 की जगह पे 3 tan थीटा को सब्स्टिट्यूट कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रल में जहां dx है वहां 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा और डिनोमिनेटर में जहां x प्लस 3 है वहां हम 3 tan थीटा का स्क्वायर लिखेंगे प्लस स्क्वायर ऑफ 3। इसके स्क्वायर को ओपन करने पे 3 का स्क्वायर tan का स्क्वायर अलग अलग हो जाएंगे। 3 स्क्वायर यहां पे कॉमन है, इसको अगर हम बाहर निकाल लें 3 के स्क्वायर को एज ए कॉमन अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 एक फैक्टर के तौर पर 3 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा 3 के स्क्वायर को 3 टाइम 3 लिखा जा सकता है और tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हो गया, 3 के साथ कैंसिल हो गया। 1/3 एज ए कांस्टेंट इंटीग्रल से पहले लिख सकते हैं। इंटीग्रल में आपके पास डी थीटा रह जाएगा और इसको इंटीग्रेट करने पे हमें हासिल होगा 1/3 इंटू थीटा प्लस सी जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। अब हमें देखना यह है कि हम थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं। तो बैक टू सब्स्टिट्यूशन चलते हैं, जहां से हमने सब्स्टिट्यूशन का आगाज किया है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 tan थीटा इस क्वेश्चन की सब्स्टिट्यूशन है। 3 tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसको उठा के x प्लस 3 के डिनोमिनेटर में ले आए तो ये रह जाएगा x प्लस 3/3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब हमें सिर्फ थीटा चाहिए है, tan को उठा के अगर इस तरफ ले आते हैं तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस 3/3 इज इक्वल टू थीटा। अब जहां पे थीटा लिखा है वहां पर हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस 3/3 1/3 tan इनवर्स x प्लस 3/3 प्लस c जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे।